सो गाइज़ हेलो वेलकम बैक। ये थोड़ा वीडियो गाइज़ मेरे जिम को लेके है। सो जिम में एक्चुअली मैंने कंपटीशन करा रहा हूँ मैं खुद से। और ये कंपटीशन ओनली फॉर दोज लिफ्टर्स हैं जो कभी compete नहीं किए हैं या फर्स्ट टाइम compete कर रहे हैं। क्योंकि गाइज़ मेन मोटो ये कंपटीशन का ये है कि जो भी नए टैलेंट है या कोई नया पावर लिफ्टिंग में आना चाहता है या कोई ये स्पोर्ट्स जैसे कोई भी गाइज़, क्योंकि बॉडी बिल्डर भी डेड लिफ्ट करते हैं तो उनका बैक थोड़ा बेंड रहता है या टेक्निक वो लोग ध्यान नहीं देते। सो मेरा मेन मोटो यही था ये कंपटीशन कराने का कि जो भी नए लोग रहे वो सीखे थोड़ा सा टेक्निक, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत टाइम लगा था गाइस सीखने में, जबकि उतना टाइम लगना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब मैं सीखा हूँ बाहर जाके, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, मेरे जितने भी मतलब बच्चे लोग हैं जो स्टार्टिंग से मैं जिनको देखते आ रहा हूँ और वो जो मुझे देखते आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी एक्सरसाइज करे तो सही टेक्निक से करे, सो दैट वो लॉन्ग रन के लिए रेडी हो पाए। सो गाइज मैं सुबह गया था जिम, सारा काम कंप्लीट करके आया हूँ। जैसे थोड़ा सा सेटअप करना था, सेटअप भी हो चुका है और एक एथलीट भी आ रहे हैं, वो मेन फिजिक के एथलीट है, तो वो भी आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। सो उनके द्वारा स्पॉन्सरशिप होके कुछ मेडल्स और ट्रॉफीज़ जो भी फर्स्ट विनर होगा आज का उसको मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा आपको वीडियो बना के दिखाने का, बस ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ही पूरा मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना समझ लो, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है पूरा, तो मुझे ही करना होगा। तो अगर टाइम मिला तो ठीक है गाइज, अगर नहीं मिला तो मेरा ये रहेगा कि मैं कुछ बंदों का जो मतलब अपने थर्ड लिफ्ट में हैवी पुल कर रहे होंगे या सेकंड लिफ्ट में हैवी पुल कर रहे होंगे, उनका वीडियो लूँगा फ़ोन से और उनको दिखाऊंगा कि वो मतलब कैसे लिफ्ट किए, क्योंकि कैसे 3 लिफ्ट सबका दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, बट जो बेस्ट लिफ्ट है, जो थोड़ा हैवी पुल कर रहे होंगे अपने बॉडी वेट से, तो उनका लिफ्ट ज़रूर दिखाऊंगा। और हाँ गाइस, इसमें मैं बता देता हूँ विनर कैसे चूज़ होगा। विनर होगा विल स्कोर से। विल स्कोर क्या होता है? जिसका जितना कम बॉडी वेट जो सबसे ज़्यादा पुल करेगा। क्योंकि गाइज अगर मैं कैटेगरी वाइज रखूँगा, हर कैटेगरी में कम से कम 10 to 15 मेंबर्स चाहिए या मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, सो दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं उनको मेडल दे सकूँ। और मैं ज़्यादा एंट्री फीस भी नहीं रखा हूँ, आई हैव केप्ट ओनली 100 रुपीज़। द रीज़न वाई लोग आएँ सीखे, ये सीखने के लिए गाइज, किसी को अवार्ड और किसी को जिताने के लिए नहीं है। क्योंकि मैं 100 रुपीज़ में कोशिश करता हूँ कि लोग आएँ, क्योंकि मैं अगर फ्री कर दूँगा गाइज तो इतने लोग आ जाएंगे, मतलब जो इनको सीखना वो भी नहीं कर पाएंगे, तो और मतलब ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आएगा, बस वो नाम दे देंगे कि भाई मुझे करना है, फिर गेम के डे में आएंगे नहीं। तो इसलिए आई हैव केप्ट 100 रुपीज़ सो दैट वो भी आए तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए और मुझे भी सिखाने में प्रॉब्लम ना हो। सो आपको दिखाता हूँ ये इवेंट का विनर कौन होता है। और पुशअप चैलेंज भी है, एक 60 सेकेंड में एज मैनी एज पुशअप हु कैन डू मोर, सो वो भी है। अगर मुझे शूट करने का मौका मिला ज़रूर दिखाऊँगा गाइज आपको, और ट्राई करूँगा ये पूरा ब्लॉग कंप्लीट करूँ। तो गाइज मिलते हैं जिम में, देखते हैं कैसा होता है इवेंट, फिर मिलते हैं आपको लास्ट में। वहाँ से कंप्लीट करके फिर मैं रांची में भी रहा, सो झारखंड का हो गया और झारखंड को मैंने WF में रिप्रेजेंट किया। बेसिकली जो मोटा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं शुरू किया था, मैं क्लास 9 में था। क्लास 9 में मैंने शुरू किया था, उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे जिम्स क्लब्स होते थे, क्लब्स में जिम्स होते थे, 2-3 पड़े रहते थे, वहाँ से शुरू किया। बट वो जो पैशन था, वो पैशन वो चीज़ होता है जिससे आप आगे बढ़ते हो। चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर कोई ये बताता है यार मुझे दिन में ये काम रहता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपके पास दिन में 30 मिनट नहीं होता है खुद के लिए, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपसे भी कोई पूछे या कोई बोले यार मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा पेट निकल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मैं फिट होना चाहता हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, तो यार सिंपल बात है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके पास 30 मिनट नहीं हो खुद के लिए। 30 मिनट काफ़ी होते हैं करने के सही तरीके से। सो 30 मिनट देखो आप कैसे करके निकालना है। अभी तो जाके आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उस समय तो कुछ हुआ भी नहीं करता था, सिर्फ एक जॉनर था, वो है बॉडी बिल्डिंग। सिर्फ एक जॉनर, पावर लिफ्टिंग भी नहीं था, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। कोई भी है बॉडी बिल्डिंग, एक ही प्लेटफॉर्म हो सकता है, YMCA या फिर छोटे मोटे क्लब्स लेवल पे, इतने नहीं होते। अभी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हो गए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग
इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिस मैं देख रहा हूँ रांची झारखंड में बहुत ज़्यादा लोग यंग आ रहे हैं, इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले ऐसा कहा था, दिल्ली सैचुरेट हो चुका है, दिल्ली पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है। वहाँ पे आप हर गली नुक्कड़ में जाइएगा, हर कोई एक्सरसाइज करता है, हर कोई बॉडी बिल्डिंग। वहाँ पे फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो चुकी है। तो अच्छी बात है। इंडिया इज़ लाइक 10 years यूएस से पीछे चल रहा है फिटनेस के तौर पे, बट अच्छी चीज़ ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। द ग्रोथ रेट इज फिनोमिनल, राइट। सो आप देखोगे द रीजन बीइंग फिटनेस के लिए काफ़ी सारे बाहर के कंपनीज, बाहर के जिम्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और अभी फिटनेस में सबसे बड़ा बात, पहले पैसे भी नहीं थे, अभी पैसे भी है। सो आप इसको एज अ करियर भी चूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर, बिकॉज आप लोग अपने हेल्थ के साथ, आप थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आप लोग, ये जो पूरा गेम है आपके खुद के साथ है। मतलब बॉडी है तो सब है, बॉडी में कुछ थोड़ा ढीला हो गया तो फिर प्रॉब्लम, मतलब उसको ठीक भी रखना है और आगे भी बढ़ना है, राइट। सो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये फिटनेस इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है, तो साथ साथ बहुत सारी चीज़, बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए। तो ऑथेंटिक क्या है, जेन्युइन कौन सा है, बहुत सारे आपके पास मतलब ब्रांड ऐसे भी आएंगे कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। आप किसी एक को पकड़ो, उससे ट्रस्ट करते हो, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट करना। किसी भी गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट करना, चाहे किसी को भी बोलो, और फिर उनको ये करके आगे बढ़ो। तो अभी ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए, क्योंकि आप लोग सारे कंपीट करोगे, राइट। सो जो माइंडसेट में हो रहा है, चैलेंजेस, एवरीथिंग, सब चीज़ को, दिमाग को खाली करो। अब फोकस करोगे कैसे करके आगे करना है। मेरा नंबर आप लोग ले सकते हो, कुछ भी पूछना है, मैं ऑलवेज देयर, अंदर ऑन इंस्टा, राइट। सो आप देयर, आप करो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू। और यहाँ पे वी आर एसोसिएटेड विद बिग फ्लेक्स, बालाजी सप्लीमेंट्स एंड माई फिट बॉक्स। तो आज आपके लिए यहाँ पे खास तौर पे सम डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑथेंटिक बिग फ्लेक्स आपका सप्लीमेंट पार्टनर है, एंड माई फिट बॉक्स जो आपका क्लोथिंग पार्टनर है। तो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आकर, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। भैया भी कुछ वर्ड बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे लोग। हेलो यार, मेरा नाम हेलो। मैं 6 बार मिस्टर नॉर्थ इंडिया रह चुका हूँ अपने बारे में, और पावर लिफ्टिंग में द्रोणाचार्य जिम आप लोगों ने सुना होगा, उससे एसोसिएटेड था, वहाँ पे हेड ट्रेनर भी था बुराड़ी वाले ब्रांच में, और मैंने ACE सर्टिफिकेशन किया हुआ है, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज। मतलब मुझे लगता है कि झारखंड में शायद मैं दूसरा या तीसरा बंदा हूँ जिसने ये सर्टिफिकेशन किया है। मैं बस आप लोगों के इसलिए आया था, मैं ईस्ट इंडिया में बिग फ्लेक्सिबल मतलब एथलीट ही हूँ, और इसका CNF हूँ, सारा डिस्ट्रीब्यूशन मेरा है। मैं यहाँ आया था कि मुझे बताया कुणाल भाई ने कि इनके जिम में बहुत सारे हीरे हैं, आप भी एक हीरे हो, सारे हीरे हैं। मैं चाहता हूँ किसी एक बंदे को ऐसा मौका मिले ना कि उसके जितना भी उसका खर्चा है सप्लीमेंट का, वो मैं बियर करूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप बिग फ्लेक्स और बालाजी सप्लीमेंट शॉप को रिप्रेजेंट करो, और नेशनल्स लॉयर। मैं खुद धनबाद से हूँ, मेरे पापा CMRA में काम करते थे। तो अगर आप लोगों की लैंग्वेज में बात करी जाए तो हम जानते हैं यहाँ पे सब बेवकूफ़ है भाई, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। जो ट्रेनर्स हैं वो चाहते हैं कि अपना पैसा कमाया जाए। क्या ले बेटा, ये जो चूरन है ना, इसी तरह बॉडी बन जाएगी। उसे खुद को नहीं मालूम ना कि वो चूरन क्या है, वो अपने बेटे को वो चीज़ देगा। आप उससे पूछना क्या आप अपने बेटे को ये चीज़ खिलाओगे? नहीं खिलाएगा, लेकिन सिर्फ वो 2 पैसे कमाने के लिए आपके हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। यार मैंने 2004 में दिल्ली में स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग। एक गुरुजी थे, नाम नहीं लूँगा उनका, उन पर मैं आँख बंद करके यकीन करता था। गुरुजी बोलते थे बेटा एक टांग पे खड़ा हो जाओ, मैं टांग पे खड़ा हो जाता था। गुरुजी बोलते थे बेटा मसाज कर दे, मैं एक भिखारी की तरह रोड से मसाज करने लगता था। जो उन्होंने बोला, जैसे बोला, सब कुछ किया। एट द एंड उसने क्या किया, मुझे इंजेक्शन लगाया, बोला भाई ये जो इंजेक्शन है इससे तो कॉम्पिटिशन जीतेगा। मैंने ठीक है गुरुजी लगा दीजिए। मैंने पैंट उतारा और भाई लगा। उसके बाद क्या था, पता चला वो कुत्ते का इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन उसे बोलते हैं इक्वी पाउच बॉडी लॉक, वो कुत्ते को दिया जाता है।
तो इसलिए भाई मेरा ये कहना है, अपना एक अच्छा गुरु बनाओ। कुणाल भाई बहुत ही टैलेंटेड है, ये पुणे से ट्रेनिंग लेके आए हैं, बहुत टैलेंट है इनमें। मैंने पर्सनली भी जानता हूँ, इनकी लिफ्टिंग्स भी देखी है, बहुत अच्छा। अगर पावर लिफ्टिंग करना है तो एक अच्छा गुरु बनाओ। कुणाल भाई को भी एज ए गुरु आप रख सकते हो। और कोई भी चीज़ होना है यार, आप लोग बेवकूफ़ नहीं हो, सबके पास गूगल है। और कोई बंदा बोलता है ना ये ले ले इससे बॉडी बन जाएगी, नहीं, पहले रिसर्च करो उसका फंक्शनिंग क्या है। मैंने एक मिथ देखा है, लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेने से बॉडी बनती है। मैं बोलता हूँ प्रोटीन लेने से बॉडी नहीं बनती भाई। सप्लीमेंट इटसेल्फ एक टर्म है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? अपनी बॉडी में डालते हैं तो नहीं, मैं अभी इस सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अंग्रेजी का जो टर्म है वो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इन रिप्लेस ऑफ सम प्रोडक्ट। हाँ, आप क्या बोल सकते हैं, इस तरह आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो, आप उसमें फेल कर गए, तो हम लोग बोलते हैं भैया हम सप्लीमेंट्री देने जा रहे हैं। मतलब कोई चीज जो पूरा नहीं हो पाया उसे पूरा करता है। तो सप्लीमेंट्स क्या होता है, जो आपकी डाइट में चीजें कमी रह जाती है। समझो क्या है कि आपका डाइट है, आप सिर्फ कार्ब्स ले रहे हो, सिर्फ रोटी चावल दाल जो नॉर्मल खाने का है, तो उससे आपको प्रोटीन की कमी रह जाती है आपकी बॉडी में। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन, सोए प्रोटीन, आइसोलेट वे प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, ब्लेंड प्रोटीन लेके हम क्या करते हैं, उस डाइट को पूरा करते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 1 किलो का एक डिब्बा ले लिया, 2 बार जिम में ऐसे मार लिया, आपकी बॉडी बन जाएगी, तो कभी नहीं बन सकती। जो बॉडी बिल्डिंग है बहुत स्लो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मसल फाइबर्स पहले टूटते हैं, फिर क्या होता है, जो आप प्रोटीन पीते हो ना, जैसे वर्कआउट के बाद मैंने देखा, निकाला शिकर धड़ प्रोटीन पीना स्टार्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं है, मिथ है। वो बोला जाता है एनाबॉलिक विंडो कि 20 मिनट का एनाबॉलिक विंडो होता है, उसमें आपको पीना है, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी। नहीं, जब भी आप लोग वर्कआउट करते हो, आपके बॉडी में एक बाल्टी होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बाल्टी होते हैं, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड पूल्स। अब क्या होता है, जब आप प्रोटीन खाते हो ना दिन भर, समझो आज मैंने क्या किया, दिन भर चिकन खाया, तो वो चिकन या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट लिया, अंडे लिया, दूध लिया, दही लिया, कोई भी प्रोटीन का सोर्स लिया, तो वो अमीनो एसिड पूल जो होता है ना, वो भर जाता है। जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो जब मसल ब्रेकडाउन हो गया, रिपेयर करने के लिए उस बाल्टी से, अमीनो एसिड पूल से अमीनोस जाते हैं, और अमीनो एसिड जाके आपके मसल्स को रिपेयर करते हैं। फिर जब आप उसे खाते हो ना, तो जो बाल्टी में पानी कम हो गया है, वो बाल्टी में पानी भरता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा अगर बोलता है ना आपको इंस्टेंट प्रोटीन लेना है, नहीं, कुछ नहीं होता इंस्टेंट लेने से। दूसरा मिथ क्या है, BCAA को ना वर्कआउट के बीच में लेना चाहिए, उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को BCAA का फुल फॉर्म मालूम है? इसमें कौन कौन से 3 अमीनो एसिड्स होते हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। बिल्कुल सही, भाई को सब कुछ मालूम है, भाई बॉडी बिल्डर बनेगा। सो अब क्या होता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन जो है ना, एक लिमिटेड डोज में ही बॉडी को चाहिए, उससे ज्यादा आप लोगे तो क्या होगा, आपका मसल बाल उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अब BCAA काम कैसे करता है? BCAA जब आप वर्कआउट के बीच पे पीते हो ना, तो वो कोई आपको स्ट्रेंथ नहीं देता, आपकी बॉडी को रिपेयर नहीं करता, कोई भी ऐसी चीज नहीं करता ना जो इंस्टेंट आपको। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। और BCAA कब यूज होता है, आपकी बॉडी में पहले से जो BCAA है वो वर्कआउट के टाइम में यूज हो रहा है, वो बाद में रिपेयर के टाइम पे यूज होता है। जब मसल्स थक जाते हैं, टूट जाते हैं, आप घर पे जब सोते हो ना, तब वो तीनों ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन काम करना स्टार्ट करते हैं, ना कि बीच में। हम लोग जनरली क्या करते हैं, बीच में लेते हैं, और हमें फील भी होता है कि हमें एनर्जी आ रही है। उसके पीछे भी एक टर्म है, प्लेसिबो बोलते हैं साइंस में। प्लेसिबो का मतलब क्या होता है, आप बेंच मार रहे हो, पीछे एक बंदा खड़ा होता है, आप 100 किलो मार देते हो, लेकिन अगर आप अकेले मारोगे 90 में हाथ कांपने लगता है, भले उसने उंगली लगाया हो। प्लेसिबो का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मुझ पे यकीन है, मैं बोलूंगा भाई इसमें सोना है, आपका नहीं, सोना का काम करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है, इसमें मिट्टी देके दे रहा हूँ तब भी वो सोना है, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है मैं सोना दूंगा तब भी वो आपके लिए मिट्टी है। दैट इज प्लेसिबो। तो क्या होता है, जब आप BCAA पीते हो, BCAA मीठा होता है, उसमें चीनी नहीं होता है जनरली, वो आर्टिफिशियल मीठा होता है। तो हमें क्या लगता है ना, हमारे ब्रेन को क्या लगता है, सबसे पहले ये कि कार्ब्स जो होता है मीठा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये ना दिमाग का फ्यूल है, हमारे हॉर्मोन्स का फ्यूल होता है फैट, हमारे मसल्स का फ्यूल होता है प्रोटीन, और हमारे दिमाग का फ्यूल जो होता है ना वो ग्लाइकोजन होता है। तो क्या होता है, जब आपको मिमिक करता है ना, ये तो एक फील गुड तो मीठा वाला आता है ना, तो आपके दिमाग को लगता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज चला गया, इसलिए 2 मिनट के लिए आप एक्टिव फील करते हो। लेकिन वर्कआउट के बीच में इसे लेना वर्थ नहीं है। इसे आपको कब लेना है BCAA को, एक वर्कआउट के बीच में आप ले सकते हो, क्योंकि फील गुड देता है। आप ऐसे नॉर्मल पानी नहीं पी पाते तो मीठा हो जाता है तो पी लेते हो। इसे लेना कब है, जो भी आपका मेजर मील होगा, समझो आप दोपहर में सबसे ज्यादा खाना खाते हो, उसके बाद 5 ग्राम लेना है, तब जाके क्या करेगा, जो आपका, देखिए
मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड पूल, सबको बताया था। अब आप पे डिपेंड करता है उस बाल्टी में आप पानी बिस्लरी वाला रखना चाहते हो या फिर आप उस बाल्टी में पानी रखना चाहते हो नाले वाला। तो ये है कि जिस तरह जब भी आप प्रोटीन लेते हैं ना, कोई सोई प्रोटीन होता है, कोई ये होता है फलाना ढिमकाना, उसकी पीडी वैल्यू होती है, उसका एक अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है। जितने अच्छे क्वालिटी का आप अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला प्रोटीन लोगे ना, उतना साफ पानी आपके अमीनो एसिड पूल में रहेगा। तो ये क्या होता है, जब आप वर्कआउट के बाद लेते हो, चलो अच्छी बात है, खाने के बाद लेते हो तो क्या करता है, आपके जो ओवरऑल खाने की क्वालिटी होता है उसको इम्प्रोवाइज करता है और प्रोटीन सिंथेसिस उसको बढ़ाता है। इसलिए BCAA हरदम जो मेजर मील होगा उसके बाद भी आप लीजिएगा, ज़्यादा फायदा करेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी भी सप्लीमेंट के बारे में कि कैसे वो फंक्शन करते हैं? सप्लीमेंट के बारे में नहीं, इसी के बारे में है कि फ्री लिया जाता है। सॉरी, BCAA के लिए हाँ फ्री लेना चाहिए एक्सपर्ट। हाँ, BCAA एक्सरसाइज के बीच में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है। लेकिन क्या होता है ना, जिस तरह जनरली क्या होता है, लोग अपनी वाइफ के साथ टाइम तक स्पेंड करते हैं रात को। रीजन क्यों है? रात को दिमाग शांत होता है, सारा काम निपटाने करने के लिए तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो सर। और मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि सेक्स एक इंडिया में जो टॉपिक है ना वो सबको समझ में आता है, दूसरा समझ में आए ना आए। तो सेक्स का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन जनरली लोग प्रेफर करते हैं भैया रात को करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सुकून से कर सकते हो। तो उसी तरह BCAA का टाइम नहीं है कोई, लेकिन अगर आप बोलोगे कौन सा अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त है लेकिन कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हो। अच्छा वक्त है डाइट के बाद। और क्रिएटिन का मिथ है कि उससे किडनी में स्टोन हो जाता है, एकदम बहुत तगड़ा मिथ है। क्रिएटिन का फंक्शन किसी को मालूम है सर? आपको किसी को क्रिएटिन का फंक्शन मालूम है? क्रिएटिन क्या करता है? और भाई को बताया था, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। क्रिएटिन दो फॉर्म में होता है, एक HCl, एक मोनोहाइड्रेट। दोनों का फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या रहता है, HCl जो है वो ब्लोटिंग नहीं करता उतना, मतलब उतना आपको सुझाता नहीं है, मतलब उतना पानी रिटेन नहीं करता। और जो मोनोहाइड्रेट है वो थोड़ा पानी रिटेन करता है। अब लोग बोलते हैं क्रिएटिन का क्या जरूरत है? क्रिएटिन सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है सबके लिए। ये भाई क्या होता है, क्रिएटिन हमारे सेल्स में पानी भरता है, मसल सेल्स जो होता है ना उसमें पानी भरता है। अब पानी भरने से तो आप मोटे हो गए, क्या फायदा है? लेकिन क्रिएटिन से फायदा क्या होता है गेनिंग के वक्त में या फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, कि समझो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। जिस तरह यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है ना, मैंने इसे धक्का दिया, कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। लेकिन अगर ये पानी होता तो कहाँ तक फ्लो होता? यहाँ तक जाता। सेम चीज हमारे मसल्स के साथ है। जब आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो, अगर आपके मसल्स ड्राई होंगे तो फ्री फ्लो नहीं होगा। क्रिएटिन लेने से क्या होता है कि आपका जो मसल्स होता है ना उसमें पानी रहता है, हाइड्रेटेड होता है प्रॉपर, तो वो फ्री फ्लो हो पाता है। और क्रिएटिन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या करता है क्रिएटिन? क्रिएटिन फैट लॉस करता है। फैट लॉस बोलते हैं कि डायरेक्ट कैसे करता है, नहीं डायरेक्ट नहीं करता है। जब आप कोई भी प्रोटीन लेते हो, कोई भी अमीनो एसिड लेते हो, तो वो क्या करता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके मसल मास को बढ़ाता है। और जो मसल्स है ना वो बॉडी का सगा बेटा है और फैट जो है सौतेला बेटा है। ठीक है, तो मसल्स क्या मतलब हमारे ब्रेन क्या करता है, जब भी उसको किसी चीज की तंगी होगी ना तो सौतेले बेटे को लात मारेगा, निकल मेरे घर से, लेकिन सगे बेटे को दिल से लगा के रखेगा। तो जब भी उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो क्या करता है, फैट सेल्स को एलिमिनेट करता है और मसल्स को रिटेन करने की कोशिश करती है। बिल्कुल ही वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाता है ना, जिस तरह हम लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टोर्ड फैट भी यूज होता है, लास्ट में मसल होने लगता है। अब कीटो का होता है, कीटो का सिर्फ फुल फॉर्म मालूम है कीटो डाइट का? नहीं मालूम? चलो कोई कीटो का प्रोसेस बता दो। कीटो में क्या होता है, जो स्टोर्ड फैट होता है वो बर्न होता है, क्योंकि हम लोग ना कार्ब्स नहीं लेते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, नीमोकाइटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फैट को ना, हमारे लिवर और किडनी क्या करता है, हमारे फैट को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो नीमोकाइटोजेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस होता है, इसमें हम कीटो डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, तो उसमें फैट नहीं होता है, कार्ब्स नहीं होता है, वो भी हेल्थ के बहुत वास्ट टॉपिक है। क्रिएटिन पे आते हैं, तो क्या हुआ, क्रिएटिन लिया आपने, मसल ग्रोथ हुआ, सौतेले बेटे पे लात मारा। अब क्या हुआ, जो सगा बेटा है ना वो एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा करता है, उसको मतलब उससे नहीं चलेगा, मारुति नहीं चाहिए, उसको क्रीटा चाहिए, तो क्रीटा तो तेल भी ज्यादा खाता है। सेम चीज आपके मसल्स के साथ है। 1 किलो मसल अगर 100 कैलोरीज लेता है अपने आप को रिटेन करने के लिए, तो 1 किलो फैट सिर्फ 50 कैलोरी देगा। तो अब जब कैलोरी जो है प्राइमरी क्या होगा, हमारा मसल्स क्या करे, हमारा दिमाग क्या करेगा, मसल्स को भेजेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब फैट्स के पास कैलोरी नहीं जा रहा तो पतले हो गए ना, तो मर जाएगा, खाना नहीं मिला तो इससे फैट लॉस होता है, मसल ग्रोथ होता है और ओवरऑल वेलबींग होता है। और कोई क्वेश्चन हो सर तो पूछ सकते हो, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, पावर लिफ्टिंग या सप्लीमेंट्स, कुछ भी कोई क्वेश्चन है
तो आप पूछ सकते हो। भैया जैसे बिगनर लेवल पे हम लोग करते हैं जी। स्टार्टिंग जिम, तो आप लोग के अकॉर्डिंग क्या लगता है हम लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे करते हैं? सबसे ज़्यादा गलती करते हो आप लोग गूगल को अपना गुरु मानते हो गूगल पे और अपना दिमाग लगा के। जो भैया आपसे का गुरु है, जो ट्रेनर है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत वेल क्वालिफाइड होगा, उसको सब कुछ आता है, लेकिन आपसे ज़्यादा आता होगा तभी वो ट्रेनर है। स्टार्टिंग में ना आप अगर लगता है कि आपका जो ट्रेनर है, गुरु है, वो डिजर्विंग है, उस पर नॉलेज है, आंख बंद करके उस पर यकीन कीजिए। अगर उस पर आपको डाउट है, बिल्कुल उसकी बात मत मानिएगा। आपको लगता है वो चूतिया बना रहा है तो उसकी बात नहीं सुननी है। आप सीधे क्या करोगे, इंटरनेट पे किसी अच्छे ट्रेनर को हायर कर लो, उसका प्लान होगा, बहुत सस्ता प्लान होता है, 500 रुपए का आपको इंटरनेशनल एथलीट का प्लान मिल जाएगा, उससे फॉलो करो। और कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत करो। समझो भाई मार रहा है 100 किलो, उसे 1 साल हो गया, आप 2 दिन हुआ आपने 100 किलो मार दिया, वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और बिगनर्स के लिए सप्लीमेंट, बेसिक सप्लीमेंट्स है, या तो आप गेनर ले लो अगर आप पतले हो, ठीक है, साथ में क्रिएटिन डाल लो, या फिर अगर आप मतलब पहले से बल्की हो, आप लीन करना चाहते हो, तो एक आप क्रिएटिन डालो, प्रोटीन डालो। क्रिएटिन एक मतलब इनिशियल फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। उसको यूज किस टाइम पे करें सर, सही टाइम? देखिए, अगर आप मसल गेनिंग के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्रिएटिन को 2 बार यूज करोगे। एक प्री वर्कआउट एक्सरसाइज से 15-20 मिनट पहले, हाफ एन आवर पहले, और एक पोस्ट वर्कआउट जब आपका वर्कआउट खत्म हो गया, तो प्रोटीन लेते हो गया, कोई डाइट लेते हो गया, तो उसके साथ। तो अगर जैसे खाली पेट, अगर जैसे जिम करने से पहले अगर हाँ, खाली पेट है, हाँ, तो उससे उसको मतलब मॉर्निंग में अगर वो आप खाली पेट भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोटे हो, अगर कोई बंदा मोटा है तो वो उसे ना नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकता है। अगर कोई बंदा पतला है तो उसे एप्पल जूस या किसी भी जूस के साथ लेगा तो ज्यादा फायदा होता है। कितना क्वांटिटी? 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, डिपेंड्स ऑन योर टॉलरेंस। भैया एक बार और बात है, जैसे अगर हम खाली पेट अगर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं हाँ, तो उससे क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करना पड़ता है? देखिए, खाली पेट वर्कआउट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा चीज होता है कि आपका डिजायर्ड गोल क्या है। आप गेनिंग फेज पे हो या लीनिंग फेज पे हो। अगर आप लीनिंग फेज पे हो तो खाली पेट वर्कआउट करना तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कुछ भी खा लिया कि आपको चक्कर वक्कर है, अगर आप झेल सकते हो तो कुछ भी नहीं खाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। लीनिंग के टाइम में क्या होता है कि आपको ना अपने कैलोरीज बर्न करने होते हैं, तो रात भर ना बॉडी कैटाबॉलिक फेज पे होती है, वो पहले से ही ना खाना खाते थे। आप देखते हो सुबह उठ के भूख लगता है, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं ना तो सबसे ज्यादा बॉडी रिपेयर करता है अपने आप को, सारा खाना खा जाता है। तो अगर आप उस भूख को झेल के वर्कआउट कर सकते हो तो आप लीन हो गए। और अगर आपको गेनिंग करना है तो सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव डाइट प्री वर्कआउट, उबला हुआ 1 आलू और 200 ग्राम दही, सबसे इफेक्टिव। जॉन्टी रोड्स का नाम सुना है आप लोगों ने? क्रिकेटर था, उसका ESN ब्रांड भी है, तो ये उसका डाइट है और ये मतलब प्रूवन है कि बहुत अच्छी डाइट है। रीजन क्या है? आलू में आप बोलोगे यार वो तो सिंपल कार्ब्स होता है, आप खाओगे तो तुरंत निकल जाएगा, हम लोग सुस्त हो जाएंगे। नहीं, जब आप आलू दही के साथ खाते हो ना, तो जिस तरह कार्ब्स का हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि कौन जल्दी डाइजेस्ट होता है, GI होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब जब आप उसे किसी के साथ मिक्स कर देते हो ना, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मतलब कितनी देर में बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो चीज हट जाता है। फिर एक टर्म आ जाता है ग्लाइसेमिक लोड। उसमें क्या होगा, दही और आलू का क्यूमुलेटिव जो GI होगा ना, वो यूज होता है। तो क्या होगा, वो जो आलू है सिंपल कार्ब से कॉम्प्लेक्स कार्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पूरे एनर्जी देगा, पूरे थ्रू आउट द वर्कआउट आपको वो देता रहेगा जी। और कोई क्वेश्चन? आलू ले सकते हैं जी, और भी यूनिट ऐड कर सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ओट्स मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ओट्स जो है ना, वो आप अगर ले रहे हो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लो वर्कआउट के। रीजन भी है ना, वो बहुत ज्यादा उसे टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। अगर आप इंस्टेंट खा के जाओगे ना, तो बॉडी है ना उसमें एनर्जी लगाएगी उसे डाइजेस्ट करने में, ना कि आपको एक्सरसाइज के टाइम पे फूल देगी करने के लिए। तो इसलिए ऐसा कार्ब्स लीजिए ना जो सिंपल हो, लेकिन उसको किसी और चीज के साथ ब्लेंड कर लीजिए कि उसका जो एनर्जी रिलीज करने का टाइम है वो बढ़ जाए। That's it, sir. और कोई क्वेश्चन? डन, ठीक है। और आज जो मैं बोलने वाला था, क्या जो भी जीतेगा उसे तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक उसके लिए और स्कीम होगा, ठीक है, बिग फ्लेक्स और माईफिट की तरफ से, माईफिट बॉक्स की तरफ से, वो हम पर्सनली डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा स्पॉन्सरशिप स्कीम है, वो जो जीतता है उसके साथ डिस्कस करते हैं। कुणाल जी, मैं और मृणाल जी बैठ के ये डिस्कस करते हैं। और ये ऐसा स्कीम है जिसमें आपका पूरा बॉडी बिल्डिंग का जो सप्लीमेंट का खर्चा है वो हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू यार, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। 135
देखो वहीं पे प्लेट होगा। के बाद 130 है सूरज, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। कितना है नेक्स्ट है? 145 नितिन 142 kg। 142 नहीं 142 नितिन 142 है राजू, देखना कितना है। ले पकड़ राजू, एक लगा देना साइड से। चल भाई चलो चलो वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई नितिन। ओसामा 160 kg। ओसामा 160। तो वहाँ है बॉडी वेट ठीक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कितना है ओसामा? 175 रियाज 150। एट जीरो हाँ 150। पंद्रह पंद्रह की राजू वहीं रहने देता ना। 5 और 2.5 को नीचे करो। नीचे रख दो ना, नीचे नहीं वहीं रखो ना नीचे। बार बार कितना खोलेगा आपका? बार बार लाना पड़ेगा।
वेरी गुड रियाज कितना नेक्स्ट लेफ्ट वन डन और कोई नहीं है ठीक है सेकंड लेफ्ट सबको बुलाना था इधर सब इधर आ जाना सेकंड लेफ्ट सेकंड लिफ्ट रहो यहीं पे रहो है नहीं यहीं पे फर्स्ट रहो अभिषेक अभिषेक वेट लिखा होगा 90 सॉरी अभिषेक 80 के पाँच के जी वाइट वाला लेफ्ट आफ्ताब कितना रुक जाओ एक सेकंड आफ्ताब आपका 90 के जी 10 के जी लगाओ 10 के जी क्या कर लिया दोल क्या कर लिया पुल कर सकता थोड़ा बैक को बताओ पुल करो आराम से चलो इसी गोए चल डाउन वेरी गुड लेफ्ट नेक्स्ट आफ्ताब 102 सूरज से देखा होगा सूरज नेक्स्ट इधर आ जाना अमन 95 के लिए अभी कितना है सुबह से पहले लास्ट कितना हुआ अभी तक फिर के तो अभी इससे पहले कितना हुआ 100 कैसे गया अच्छा गया सुबह से लिखाओ 110 मारो अगर लॉक हो गया तुरंत इजी लगे 5 के जी के 5 से 7 के जी अगर लगा थोड़ा भी डिफिकल्ट तो या तो 110 में ही रह जाए या फिर 1-2 रिस्क मत है क्योंकि इसके बाद लास्ट डाउन गुड लेफ्ट नेक्स्ट अमन कितना आपका हाँ इसको देख लेना ठीक है ना हम लिफ्ट देख लेंगे अगर वो सही लगा तो 2 बार करेंगे तो मतलब 10 बढ़ा लिया 1 करेंगे लेकिन अपने हिसाब से हम देखेंगे नेक्स्ट है सुरेश 100 के जी बीच में पोस्टर नीचे हाँ इससे चेक बहुत हार्ड ठीक है बिग फ्लेक्स के आगे हाँ एक बिग फ्लेक्स के आगे
भाई कोई फोटो मेरे को सेंड कर दे। बीस्ट भैया क्या पोज दे दीजिए सामने। फ्रंट डबल भाई सर थोड़ा। हाँ फ्रंट डबल भाई साहब थोड़ा पीछे यस द थर्ड लिफ्ट में थर्ड लिफ्ट ऑसम राइट। और सबसे जो पॉजिटिव थिंग जो मुझे लगा, किसी ने गिव अप नहीं किया। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम के रूल्स के हिसाब से हम उसको नो लिफ्ट कंसीडर करते हैं, बट किसी ने वो चीज छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। सो प्राइमरीली दिस वुड बी योर फर्स्ट, बहुत दिन के लिए ये पहला था, बट दिस वुड बी अ बिग लर्निंग राइट। सो इवेंचुअली इसके बाद आप इससे ग्रो करोगे राइट। सो एज अ नॉर्म हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ रहा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत छोटा मतलब डेसिमल में फर्क है, उतना में हमें लेना पड़ता है राइट। वेरी माइनर सा चेंज है ऊपर में, हेयर लाइन डिफरेंस है। सो फॉर द थर्ड पोजीशन we would be giving the position to Mr. Osama. Sorry. Body weight is 72.25 और इनका लिफ्ट जो टोटल आया है रेशियो में 2.49। सामा भाई वही आप है ना, आप एक गिफ्ट देंगे। भाई हम लोग आपके पास इधर आ जाएंगे Congratulations, Osama. थैंक यू। थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन के लिए है नितिन। 57, इनका रेशियो रहा 2.5789। Now the winner for the first position, Golu. 2.5799, 0.0010 से 0.0010 तो 0.0010 से आगे। औसना भाई बहुत बढ़िया। ज्ञान दे सकते हो भाई, वहाँ पे आइए भाई, आ जाएगा So, best of luck, guys. थैंक यू भैया। Go guys, keep rocking. Keep running. और भाई जो और भी पार्टिसिपेट किए थे उनको हम खाली नहीं जाने देना चाहते हैं, सो दैट वो नेक्स्ट इवेंट कभी भी हो। हमारा गोल यही है कि नेक्स्ट टाइम जो भी कंपटीशन होगा और बड़े स्केल में और होगा। सबसे बड़ी बात है नेक्स्ट इवेंट में कैश प्राइज होगा और वो भी अच्छा हैंडसम विद सप्लीमेंटल इवेंट। ये बहुत ही कम मतलब टाइम में हम लोगों को बताया गया 6-7 आवर्स में ये प्लान हुआ इतना। तो जो एथलीट थे जो और अभी पार्टिसिपेट किए उनके लिए गुडीज है वो भैया आपको देंगे। ठीक है, मैं बुलाते रहता हूँ। अमन इसने 44.70 बॉडी वेट में 110 kg पुल किया। दैट इज ऑल्सो ट्वाइस हिज बॉडी वेट। नेक्स्ट इज अजय तिवारी
और इनका बॉडी वेट था 67.15, इन्होंने 155 kg पुल किया, दैट इज आल्सो 2.3। नेक्स्ट इज Sarjeet, 64.40 बॉडी वेट, ही हैज पुल्ड 155 kg। नेक्स्ट इज आफ्ताब, 53.25 बॉडी वेट, 107 kg पुल। आप छोटा और बड़ा और नेक्स्ट साहिल चला गया। अतुल का बॉडी वेट था 61.90, 120 साहिल भैया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रितेश ने 83.35 पे 175 kg किया, जो कि 180 कर लेता है। आपको एक्स्ट्रा 180 एंड नेक्स्ट इज अंशुमन। मैं सच में बोलना चाहता हूँ, मैं पहला पर्सन हूँ ये सबसे पहले रांची से ट्रैवल करके ओनली फॉर डूइंग डेडलिफ्ट, तो बहुत बड़ा चीज़ है। अगर वो उतना मोटिवेट हो के सुबह उठ के वहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है ओनली फॉर डूइंग डेडलिफ्ट, प्लीज। नेक्स्ट इज अभिषेक, द बॉडी वेट इज 54.25, he has done 110 kg। अभिषेक और ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में खेलने वाला है इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट इज कृष्णा, 64.60, 120 kg पुल। एंड लास्ट टू इज सुरेश MP। सुरेश ने पहला लिफ्ट किया, इसने अभी 2 वीक पहले जिम भी ज्वाइन किया। डिसाइड कीजिए कौन लीजिएगा, टी-शर्ट लीजिएगा। दुनिया उड़ाना है, कपड़ा पहनना है। बताओ, कपड़ा उड़ाना, चलो ठीक है। लास्ट इज रियाज, फॉर द पुल ऑफ रियाज 5 kg 2.25 रेशियो। तो गाइस ये था आज का हमारा इवेंट, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ भैया। भाई एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज जिसको इसको टी-शर्ट मिला है सब पहन के एक फोटो खिंचवाना। प्लीज जिसको इसको टी शर्ट मिला है फोटो हो जाता है। सो गाइज कंपटीशन का वीडियो आप लोग ने देखा, ये था मेरा जिम का कंपटीशन, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर्स का फ़ोटो मैंने दिखा दिया आपको इस वीडियो में। तो ये कैसे वो लोग विन हुए, जैसे उनका बॉडी वेट जिसका कम था और जो सबसे ज़्यादा पुल किया है उसके हिसाब से अब हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड को मतलब डिफ्रेंशिएट किया है। सो आज है सेम डे गाइज, मेरा ट्रेनिंग भी था शाम में और बहुत लेट हो गया है, 9:30 के करीब में टाइम हो चुका है और हम लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्क्वाट था, हेवी था थोड़ा, एंड वी आर 3 वीक्स आउट गाइज, सो वी डोंट वांट टू मिस द ट्रेनिंग। और आप देख सकते हो राजू अभी डेडलिफ्ट कर रहा है। सो ही इज़ डूइंग क्लस्टर सेट। क्लस्टर सेट में क्या होता है गाइज, आप अपना 1 RM का 60 to 70% जो भी वेट आएगा उसको आपको एज मैनी लेस रेप्स में 10 रेप्स करना है और आपको हर एक रेप्स का बीच में 40 सेकेंड रेस्ट करना है। सो अगर मान लीजिए आप 100 kg कर रहे हो तो आप 100 kg पुल करोगे, देन टेक 30 सेकेंड रेस्ट, देन अगेन पुल 100 kg। एक वजह से अभी इसने फुल पुल किया, अब इसने फिर से अपना नेक्स्ट रेप पुल कर रहा है। सो गाइस इसमें मेन फोकस क्या करना है, इसमें रिकवरी देखना है, बॉडी कितना जल्दी अडॉप्ट कर रहा है, कितना जल्दी रिकवर हो रहा है एंड कितना स्पीड में पुल हो रहा है। ये स्पीड के लिए है गाइस। आप जैसे कंप्लीट करोगे अपना 10 सेकेंड काउंट करते रहो, देन जैसे 30 सेकेंड 35 सेकेंड होगा अपना ट्रैक पे आ जाओ और उसके बाद आप अपना लिफ्ट कर लो। तो लास्ट वीक इसने 120 किया था, अब 125 kg कर रहा है। तो आप देख सकते हो आपके सामने तीसरा रेफरेंस का। सो ऐसे 10 सेकेंड टोटल करना है गाइस। सो अगर आप कभी नहीं किए हो क्लस्टर सेट, अपने डेडलिफ्ट में ऐड करो। आपका स्ट्रेंथ अगर कोई भी हो, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं भी करते हो देन ऑल्सो यू ऐड, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में अपना बॉडी को रिकवर कर रहे हो
देन फिर अपने मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, देन अगेन ये पुल कर रहे हो। तो आपको बेल्ट पहनना है, रिस्ट्रैप पहनना है, जो पहनना है पहनो, बट ट्राई इट वंस। सो अभी का ट्रेनिंग थोड़ा लंबा चलेगा हम लोग का, और जो भी बॉडी वेट अपडेट या कोई भी ट्रेनिंग का होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं भी एक एब्स का एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी, और मेरा भी लेग कर्ल है। देन आई हैव लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ हैमस्ट्रिंग का। सो आज बहुत सारा लोअर बॉडी एक्सरसाइज है। कल भी ट्रेनिंग है गाइस, संडे, और कल हमारा बेंच है, वो भी हेवी रहेगा। तो राजू का कंप्लीट हो गया है, और मुझे लग रहा है 5 से 6 मिनट। कितना टाइम लगा राजू? देखो उसमें 6 मिनट। सो गाइस 6 मिनट में इसने 125 kg का 10 reps किया है। दैट इज़ प्रेटी गुड फ्रॉम लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग 6-7 मिनट लिए थे, क्योंकि वो हम लोग फर्स्ट टाइम किए थे, और सेकेंड वीक है ये, और हम लोग में 5-5 kg इंक्रीज़ किया। अगर आपको फील होता है गाइस कि वो वेट हेवी है तो आप कम कर लो, और आपको लग रहा वेट सही है और आपको नहीं वेट बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, टाइमिंग को कोशिश करो कम टाइम लेके, रेस्ट लेके सेम पुल करो। अगर आप 100 kg कर रहे हो तो ट्राई करो कम टाइम लो। जैसे फर्स्ट वीक अगर आप 6 मिनट लियो तो ट्राई टू ब्रेक दैट टाइम। तो नेक्स्ट वीक ट्राई करो 5 मिनट 50 सेकेंड, 5 मिनट 10 सेकेंड। कितना कम रेस्ट लोगे और कितना जल्दी आप अपना सेट कितना कम रेस्ट लोगे और कितना जल्दी आप रिकवर होगे, एक्सरसाइज करोगे, दैट ऑल मैटर्स, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर लाइक फिटनेस लाइफ। सो गाइज करता हूँ कंप्लीट अपना ये वर्कआउट, और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा बेंच का रहेगा। सो बेंच का वर्कआउट देखते हैं कैसा होता है। और बेंच अभी तक ठीक है गाइज, क्योंकि आज इतना लोअर बॉडी करने के बाद कल कुछ लोअर बॉडी नहीं है, अपर बॉडी ज़्यादा है, तो इसकी क्योंकि रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए बहुत। आज मैंने 175 kg स्क्वाट्स किया, देन 215 kg रैक पुल किया डेडलिफ्ट में। सो अभी क्वाड्स बहुत सोर है, मतलब बहुत मसल टाइट है। तो देखता हूँ कल रिकवर होके बेंच करता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।